दोस्तों अभी हाल ही में न्यूज़ आप देखोगे तो न्यूज़ क्या कहती है कि अभी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या हुआ है कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। अब एक चीज़ देखें, इससे पहले भी अगर आप मिलिट्री गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 2007 में बांग्लादेश में लग चुका है, 2 साल तक ये लगा था। 2009 में ये मिलिट्री शासन शेख हसीना के आने से ही खत्म भी हुआ था। अब एक बार हम लोग न्यूज़ को, एग्जैक्ट न्यूज़ को देखेंगे तो ये आप इंडिया टुडे का न्यूज़ देख सकते हैं। अब अभी जो खबर है वो ये है कि ये भारत आ चुकी हैं, भारत से वापस ये ब्रिटेन जा सकती हैं। अब देखो इसके पीछे के कई सारे रीजंस, कई सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे रिजर्वेशन को लेके। इसके अलावा जो मेजर कारण माना जाता है उसमें पाकिस्तान और यूएस का हाथ माना जाता है। रीजन उसके पीछे ये है कि हिंद महासागर जो कि कोर एरिया है, यहाँ पे चाइना और भारत ये दोनों टक्कर दे सकते हैं, ये दोनों टक्कर देते भी हैं यूएस को। तो यूएस अपनी पहुंच बढ़ाना चाह रहा था और बांग्लादेश से लंबे समय से उसकी मांग थी कि वहां पे एयर बेस बनाने की, जिसको लेके शेख हसीना का अप्रोच नहीं था, तो शेख हसीना से उनकी नहीं पड़ती थी। अब अगर हम लोग आगे बात देखें तो ये मुख्य रीजन था। ये जो बेल्ट आप लोग देखोगे बांग्लादेश के, इस वाला, ये वाला जो बेल्ट है, तो अगर ये ये फोटो दोबारा, ये जो बेल्ट है आपका ना, जहाँ पे पेन चल रहा है, मतलब नहीं चल रहा होगा बट इशारे समझना, इस बेल्ट में क्या ना कहने कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की मतलब यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। तो कुछ लोग का था कि यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री बनाने का भी एक सपना था यूएस का। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएस ने यहाँ पे सत्ता पलट की तैयारी की थी, जिसमें वो लगभग सफल भी हो गए। अब इसमें दिक्कत की बात भारत के साथ क्या है, आप ये देखना, ये चिकन नेक जो भारत देखेंगे मुख्य भूमि से नॉर्थ ईस्ट जुड़ती है, ये चिकन नेक। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। भारत सरकार अब यहाँ पे देखते हैं भारत की क्या पॉलिसी रहती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियां नो डाउट अब ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि शेख हसीना का जो सरकार था वो भारत के पक्ष में थी और अभी जो उनके अगेंस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में है।